संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि जिसको बड़ा भाग्यशाली बनना है उसे क्या करना पड़ता है। कबीर कहते हैं उसे 4 काम करना पड़ता है। नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जन सेवा। जन सेवा से आपके भाग्य में निखार आता है। गुरु सेवा से आपका भाग्य सौभाग्य में बदलता है। सत्संगत, नंबर 3 सत्संगत। सत्संग से मन की शुद्धि होती है जिससे आपका भाग्य बड़भागी बनता है। और वैराग्य, वैराग का मतलब है कमल जैसी जिंदगी जीने की कला। प्राणी और पदार्थों के बीच में रहते हुए कहीं आसक्त ना होना, उनकी मोह और लोभ में न डूबना, कमल जैसी जिंदगी जीने का अंदाज ये वैराग कहलाता है। और जिसके जीवन में वैराग्य होता है वो गृहस्थ व्यक्ति भी बहुत सुखी रहता है और वो संत बहुत महान बनता है। संसार में ऐसे रहो जैसे गर्री का गोला वो नारियल के अंदर रहता है, अंदर ही पकता है और धीरे धीरे उस अपने ऊपर के ढक्कन से मुक्त हो जाता है और गर्री का गोला अलग हो जाता है। ऐसे जगत में आपको रहना है। प्राणियों में रहो, पदार्थों में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन धीरे धीरे पकते पकते गर्री के गोला बन जाओ। दुख और सुख, मिलन और वियोग, हानि और लाभ, ये जीवन की लहरें हैं। कुछ तुम्हारे ऐसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में से किसी विशेष व्यक्ति की जब मृत्यु होती है मन में बहुत दुख हो जाता है। कभी भाई की मृत्यु तुम्हारे अंदर घाव कर जाती है, कभी पति की मृत्यु तुमको घायल कर जाती है और कभी बेटे की मृत्यु तुमको बेहोश करके चली जाती है। ऐसी कंडीशन में आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कंडीशन में जगत के सत्य बोध की जरूरत पड़ती है। ये जगत मृत्यु लोक है, जन्म और मरण का जोड़ा है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। 80 साल की कुल जिंदगी यदि आपकी है, जब जन्म लेते हो एक दिन बीतता है तो 80 साल में एक दिन तुम जी चुके हो, अर्थात एक दिन खर्च कर चुके हो, अर्थात 80 साल में से एक दिन तुम मर चुके हो। एक दिन खत्म हो चुका है, एक दिन कम हो चुका है, एक दिन धीरे धीरे 80 साल पूरा जी लोगे, उस दिन सांस रुक जाएगी, उसको महामृत्यु कहा जाता है। संत वेरी गुड। जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन बहुत दुखी थे, कृष्ण के ऊपर नाराज हो रहे थे कि आप अंतर्यामी हैं, जब ऐसी घटना यहाँ होने वाली थी तो आप हमको विदेश में युद्ध करने के लिए क्यों ले गए। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन मोह का टूटना बहुत कठिन होता है। ये बड़ा अद्भुत संसार है। संसार को सरोवर कहा गया है। सरोवर में जैसे काई होती है, हाथ से हिलाते रहो जल को, काई
अलग रहती है, जल निर्मल दिखता है, ज्यों ही हिलाना बंद करो काई ऊपर आकर फिर घेर लेती है। ऐसे ही ये मोह की काई, ममता की काई, जब तक ज्ञान के द्वारा तुम अपने जीवन के सरोवर को हिलाते रहते हो, ये काई हटी रहती है। और ज्यों ही ज्ञान सुनना बंद किया, सत्संग छोड़ दिया और जरा सा चूक हुई, त्यों ही ये मोह ममता की काई फिर से तुमको ढांक लेती है और दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। नित्य समय निकाल करके आप स्नान करते हैं, कितना बिजी है, नित्य समय निकाल कर फ्रेश भी होते हैं, विश्राम भी करते हैं। ऐसे ही नित्य समय निकाल करके थोड़ा सत्संग भी सुनिए, ताकि आपके मन को हमेशा ज्ञान बना रहे, तो दुनिया का दुख आपको घायल न कर सके, आप जगत के दुखों की चोट को सह सके।